जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आदरणीय स्वाति दीदी और आदरणीय सभी होस्ट दीदियों तथा मंदाकिनी स्वाध्याय में उपस्थित सभी आत्मीय भैया और दीदी को मेरा सादर नमन, वंदन और दिल से आभार है। हम मना रहे हैं स्वाति दीदी के संचालन में गीता दिवस। आज गीता दिवस का तीसरा दिवस का प्रथम प्रवचन है। तो सर्वप्रथम हम सबसे अनुरोध करेंगे, सभी लोग दोनों हाथ गोद में रखें और उगते हुए सूरज को ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस लें और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम समझ रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 31वां वाङ्मय की संस्कृति संजीवनी, जिसमें के अंतर्गत 12 श्लोक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने गीता का संकलन किया है, जिसके अंतर्गत एक आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा की गई है। आज उन्हीं 12 श्लोकों में से हम छठा श्लोक जानेंगे। इससे पहले सूक्ष्म रूप से और दिव्य चेतना का अनुभव करते हुए हम गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव माता जी और गायत्री माता का आह्वान करेंगे। रवीना बेटा, आप आह्वान का कार्यक्रम लें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए गुरु आवाहन करें। उससे पूर्व गायत्री महामंत्र। सभी परिजन कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सत्य ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवारिणी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
आइए श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान करते हैं इन्हीं श्लोकों के माध्यम से। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत्यवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतिपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुवीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री हरये नमः हरये नमः हरये नमः। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा चयनित 12 श्लोकों का पाठ करेंगे। 12 नहीं है श्लोकों की संख्या अधिक है। इसमें श्लोकों की संख्या जो है 2 श्लोक और ऐड किए हुए हैं तो 14 हो जाती है। और 12 वचनामृत नाम इसका आज प्रकट हुआ है। तो आप सभी को इस बात की बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं एक व्यापक रूप लेकर के सामने आया है। तो आप लोगों तक भी पहुंचा दिया गया है जो होस्ट लोग हैं, और सभी परिजनों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम लोग इसका पाठ कर रहे हैं, आगे आदरणीय भैया से, श्रद्धा जी से भी इसकी अनुमति लेकर के इसे 12 वचनामृत के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के 12 वचनामृत के रूप में हम ले सकते हैं। प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता 12 वचनामृतम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वया उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठत परन्तप। कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम्। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टिकामधुक्। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नैव स्वचक्षुषा। दिव्यां ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। इति द्वादश श्रीमद्भगवद्गीता पूज्य गुरुवर श्री राम शर्माचार्य रचितम् द्वादश वचनामृतं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। 15 श्लोकों का है, 14 नहीं 15 श्लोक है। पाठ हम नित्य करें और ये जो 12 प्रवचन है ये हमारे जीवन में उतरे। अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति दीदी। आज का जो विषय है वो है ज्ञान और विवेक की आवश्यकता। निसंदेह इस संसार में ज्ञान के सदृश कुछ भी नहीं है, परंतु ज्ञान मृत होती है। न तो इसमें चेतना होती है और न स्वयं सक्रियता। उसे चेतना होने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है और सक्रियता होने के लिए विवेक से संयोग की। लेकिन ज्ञान का सदुपयोग और सुसक्रियता हेतु विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक उचित अनुचित में फर्क करता है। प्रज्ञा विवेक को स्थिर करती है। पुस्तक में बंद पड़ा ज्ञान मृत ही रहेगा यदि उसे बुद्धि विवेक की सामर्थ्य सहयोग व सक्रियता न मिले। चतुर मनुष्य बुद्धि की साधना कर विवेक से ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। मूर्ख मनुष्य इसे बुद्धि के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते और जड़ कहे जाते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला मनुष्यों में विवेक का अभाव होता है। ज्ञान दही है और बुद्धि मथनी और विवेक उसका घृत होता है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे बीच आदरणीय प्रतिभा निधि दीदी हैं। इनके विषय में हम जानते हैं।
बचपन से ही अखंड ज्योति के माध्यम से जिनका गुरुदेव से जुड़ाव हुआ, आदर्शवादी जीवन शैली बचपन से ही पसंद था। दादाजी राम भक्त थे। कभी भी कोई परेशानी आए तो जरा भी नहीं घबराते और कहते थे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पिताजी इंजीनियर थे और अपने धर्म और कर्म में समर्पित थे। परिवार में बड़ी संतान होने के कारण जिम्मेदारियां भी अधिक थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बॉटनी में स्नातकोत्तर किया। विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियां की वजह से आपको प्रोफेशनल लाइफ त्यागना पड़ा। 1999 में पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष आप दोनों लघु अनुष्ठान करती रहीं। आध्यात्मिक की खोज में कई संस्थाओं से जुड़ी, किंतु शांति गुरुदेव की शरण में ही मिली। आपने 2007 में शांति कुंज जाकर गुरु दीक्षा लिया और 2020 में कोरोना काल में स्वाध्याय से जुड़े। आप स्वाति दीदी के मार्गदर्शन में मौन साधना की, जिससे आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपका जीवन का हिस्सा स्वाध्याय बन चुका है। मंदाकिनी स्वाध्याय में आप संचालन की भूमिका तथा समरी बहुत ही सुंदर ढंग से करती हैं। हर विषय में आपका ज्ञान होने के कारण बहुत ही आत्मीयता और सरलता से आप समरी करती हैं। गुरुदेव की आप पर विशेष कृपा रही है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और जानते हैं ज्ञान और विवेक की आवश्यकता के विषय में। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रतिभा निधि दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद पम्मी दीदी, आपने जो छोटा सा मेरा परिचय दिया, कोशिश करूंगी कि आपने जो बताया उस पर खरी उतर पाऊं। और आइए, विषय तो आप सबको विदित हो गया है, पम्मी दीदी ने बताया है। तो आइए, सभी आत्मीय परिजनों को मेरा प्रणाम, स्वाति दीदी को प्रणाम, हमारी रीता दीदी, रंजना दीदी, जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य मेरा है कि गुरुदेव के इस वाङ्मय का ये जो बहुत ही गूढ़ गंभीर विषय है, उस पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। प्रारंभ करने से पूर्व एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए दिव्य सत्ता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती हूँ कि मैं उनके विषय के साथ न्याय कर सकूं, आप सब तक उनकी भावनाओं को पहुंचा सकूं। तो एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सभी को मेरा प्रणाम। आइए विषय की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा विषय है ज्ञान और विवेक की आवश्यकता, तो गीता के अध्याय 4 का श्लोक 38 है ये। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिदः कालेन आत्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है, और प्रयत्न में संलग्न व्यक्ति समय के अनुसार उसे सहज ही अपने में पा लेता है। तो आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे उसको थोड़ा सा उसको एक उस पे नजर डालते हैं कि पहले तो ज्ञान और विवेक की आवश्यकता क्यों है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और एक और प्रश्न है कि यह ज्ञान, मंगलमय ज्ञान जो है वो प्राप्त कैसे होता है, क्या ये जन्म से ही होता है या जन्म से हमें नहीं है, तो क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी 3 विभूतियां कौन सी है इस संसार में, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ज्ञान में शिक्षा और विद्या के अंतर को समझेंगे। अक्षर ज्ञान तो प्रथम आवश्यकता है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद गुरुदेव ने हम सबके सामने बहुत से प्रश्न भी डाले हैं कि आज जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है, कैसा है, उस पे जो प्रयास हो रहे हैं, सरकार के द्वारा भी प्रयास हो रहे हैं, पर क्या वो पर्याप्त हैं,
और दूसरा कि सरकारों के द्वारा जो शिक्षा के स्तर की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारों की, वो कितनी बड़ी समस्या है, वो भी बहुत चर्चा का विषय है। उसके बाद हम लोग जानेंगे समझेंगे कि ज्ञान की ऋषि परंपरा हमारे देश में, हमारा देश किस मामले में क्या है हमारी विशेषता, ज्ञान ही हमारी विशेषता है, यही हमारी धरोहर है। तो उसके ऋषि परंपरा पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतवर्ष की विदुषी महिलाओं के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी शुरू से आगे रही हमारे देश में। तो इस परंपरा के विषय में हम सब जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लक्षण कैसे हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसा होता है। तो आइए इन सब विषयों को हम विस्तार से समझेंगे। तो ये हमारा जो गीता का श्लोक है जो कहता है कि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है और ज्ञान ही है जो नर पशु को नर नारायण की स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ होता है। और इसको ज्ञान, ये जो 3 विभूतियां हैं उसमें बताया गया कि ज्ञान, बल और धन, ये 3 विभूतियां इस संसार में मानी गई है। और उसी के आधार पर हमारा कैमरा यदि ऑफ हो जाए तो बताइएगा मुझे, थोड़ा सेटिंग। तो उसी के, तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे 3 विभूतियों के विषय में, हमने समझा कि ज्ञान, बल और धन, और इसी के आधार पर हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का कार्यक्रम बनाया गया है। और इनमें सबसे ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शारीरिक और आर्थिक उन्नति होने पर भी यदि ज्ञान बल दुर्बल है तो आशाजनक परिणाम नहीं हो सकती है। इसके विपरीत ज्ञानवान व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का हल निकाल लेगा और रुकी हुई प्रगति को गतिशील बनाने का मार्ग ढूंढ लेगा। तो हम सब जानते हैं। और ज्ञान को 2 भागों में विभक्त किया गया है, शिक्षा और विद्या। शिक्षा क्या है? शिक्षा आज के समय में, शिक्षा जो हम स्कूली ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक छोटा सा बच्चा वो भी आज नॉलेज के क्षेत्र में बहुत आगे होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है और उसके पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या इसको हम ज्ञान कहेंगे? नहीं। ये जो स्कूल से प्राप्त ज्ञान है, पढ़ना लिखना, लौकिक प्रगति के लिए जो हम ज्ञान जो प्राप्त कर लेते हैं वो शिक्षा कहलाती है। लेकिन ज्ञान का अर्थ है भावनात्मक स्तर को इस प्रकार उपयुक्त बनाना जिससे व्यक्ति तथा समाज की आंतरिक सुख शांति अक्षुण्ण रह सके। तो ज्ञान है हमारा व्यक्ति के भावनात्मक विकास। तो ये आपको खुद को ही दिख गया, ये अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये हमें दोनों प्रकार का ज्ञान आवश्यक है और दोनों के लिए प्रयत्न साथ साथ होने चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए, वो तो प्राथमिक आवश्यकता है। और इसके लिए साक्षरता अभियान भी चला, बहुत सी सरकारों के द्वारा भी प्रयास होते रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास अक्षर ज्ञान होगा तभी हम जो ऋषियों का ज्ञान भी है, जो हमारे पास इतनी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, तो हम उसको पढ़ पाएं। इसके लिए हमें इस शिक्षा की तो आवश्यकता है ही, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम उसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अब गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि प्रयत्न यह होना चाहिए कि नव निर्माण की इस पुण्य वेला में शिक्षा प्रसार के लिए व्यापक आंदोलन और अभियान होने चाहिए। ये व्यापक आंदोलन जो है सरकार तो कर रही है, उससे पढ़ने वाले बालकों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से संसार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो कह रहे हैं कि जनता अज्ञानग्रस्त रहे, अपेक्षित रहे, तो हम सिर्फ सरकारों पर इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये प्रश्न गुरुदेव हम सबके सामने रख रहे हैं और उनके लिए बहुत से प्रयास भी हो रहे हैं। और इसमें हमारा मिशन जो है गुरुवर का, गायत्री परिवार, उसके द्वारा बहुत ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और उन्होंने जितनी 3200 किताबें लिखी और छोटी छोटी हर विषय पे, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको गुरुवर ने छोड़ा है, और हर जगह गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना, और कोई भी जीवन का अंग ऐसा नहीं है जिसपे मनुष्य में देवत्व की स्थापना, यही उस मिशन का उद्देश्य भी है। तो ये हो रहा है। और भी कई संस्थाएं हैं वो भी प्रयास कर रही है, ये प्रयास हो ही आ रही है। गुरुदेव एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने रख रहे हैं कि आज जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि
पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। और ये शिक्षित बेरोजगार कितने खतरनाक हैं वो हम सब जान सकते हैं। आए दिन हमारे देश में हम देखें तो शिक्षा संस्थाओं की कमी नहीं है। सबसे उच्च पद आईएएस जो भी आईपीएस बन के निकलते हैं, लेकिन उनका हम जीवन देख लें तो हमें सच में बहुत वेदना होगी कि क्या हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनमें से चंद कुछ लोग ही हैं जो इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं, वरना लोग आप आए दिन समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि नोटों की गड्डी और क्या आप सबको ये बात पता है, इस पे कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा जो चिकित्सक निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। पूरे समाज में कितने % लोग हैं जो इस बात को, गुरुदेव के इस भाव को समझ रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये जो दास मनोवृत्ति है, जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या कितनी खतरनाक है। आज आतंकवाद क्यों बढ़ा है भाई, कैसे जानते हैं वो इतना इस तरीके से जो है, वो उनके पास क्या दिमाग कम है, ब्रेन, उनकी शिक्षा कम है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी कमी क्या है कि हमने शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने अपनी विद्या का स्तर नहीं बढ़ाया। और ये गुरुदेव प्रश्न रख रहे हैं, उसके लिए समाधान भी सिर्फ हम प्रश्न ही नहीं करते रह सकेंगे, हमें समाधान भी ढूंढना है और हम सब मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद गीता में कहा गया है, गीता में प्रेरणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की पवित्रता एवं उपयोगिता को समझे और समझकर उन्हें हृदयंगम करने के लिए कटिबद्ध हो। गीता ज्ञान का ग्रंथ है, उसमें संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ज्ञान को ही बताया गया है और हर भावनाशील व्यक्ति को संदेश दिया गया है कि वह अपने व्यक्तिगत ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए तथा दूसरों को ज्ञानवान बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करे। जितने भी साधन हैं उन सबको मानव जाति को अधिक ज्ञानवान बनाने में हमें लगा देना चाहिए। बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े और उजड़े लोगों को उपयोगी विचारना एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकने की स्थिति में पहुंचाकर अपने को मनुष्य श्रेणी में गिने जाने योग्य बना सके। गुरुदेव हमें ये कह रहे हैं, मनुष्य कैसे बनेंगे, ये हमारा धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि हम प्रत्येक मनुष्य को एक मनुष्य के स्तर तक तो उठा ले जाएं। और गुरुदेव का एक वक्तव्य भी है कि मनुष्य जन्म तो सहज हो जाता है, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पुस्तकालय की स्थापना, घर घर सद्ज्ञान के का प्रयास कर सकते हैं अधिक से अधिक। उसके बाद फिर ये भी है कि आज जो पुस्तकालयों की स्थिति है, आज जो लोगों की जो रुचि है वो क्या है, मनोरंजन, विलासिता, कौतूहल की पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं ही पढ़ती है, जिससे कि उनका किसी तरीके से विकास नहीं हो पाता है और वो मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी में और गिराता ही है। तो इसके लिए गीता में जो गुरुदेव भी कह रहे हैं कि पुस्तकालय खुलने चाहिए जिनमें विशुद्ध रूप से निर्माणात्मक सत्साहित्य हो और उसे शिक्षित जन तक पहुंचाने और उसकी अभिरुचि को परिमार्जित कर सकने का प्रयत्न चलता रहे। और ऐसे प्रयत्नों को गीता में क्या कहा गया, इसे बुद्धि योग कहा गया है। और इसके बारे में कहा गया है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यांति ते। तो निरंतर प्रीति पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक मुझ ईश्वर को भजने वाले लोगों को मैं बुद्धि योग की प्रेरणा देता हूँ और वे इसी के सहारे मुझे प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये ज्ञान का प्रचार प्रसार, ये ऐसा बहुमूल्य ये रत्न है कि जिसके सहारे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर जिन पर भी प्रसन्न होते हैं उन्हें वे अधिक विचारशील, सद्भावना संपन्न और ज्ञान परायण बनाते हैं तथा बुद्धि योग में संलग्न होने की प्रेरणा देते हैं। संसार में सद ज्ञान का पुण्य प्रसार उनका मुख्य क्या काम बन जाता है और ये काम हमारे देश में प्राचीन काल से ही होता रहा है। गुरुकुल चलाने, सद ग्रंथों का प्रयन करने, यज्ञ आयोजन, कथा प्रवचन इत्यादि करने में सदा से लोग अपने जान की बाजी तक लगाते रहे हैं और प्रत्येक ईश्वर के भक्त को सदा से यही करना भी पड़ा है और इसके लिए उन्हें कठिन से कठिन रास्ते को भी अपनाना पड़ा है। और इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने कठिनाइयों में भी ज्ञान के का प्रचार प्रसार किया। फिर
बताया जा रहा है कि विद्या ही आत्म कल्याण का एक प्रधान साधन है। गायत्री महामंत्र के द्वारा हम उस विद्या की ऋतंभरा प्रज्ञा की आराधना करते हैं। विद्यावान व्यक्ति के अब लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं? विद्यावान व्यक्ति को विवेकशील बनना पड़ता है और उसकी वृत्ति हंस की तरह निर्छीर विवेक की बन जाती है, क्योंकि इस संसार में अनगिनत प्रकार की विचारधाराएं विद्यमान हैं। लोग अनगिनत प्रकार की गतिविधियां अपनाए हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, तो इससे जो विवेकशील व्यक्ति है वो प्रभावित नहीं होता है और उसमें विद्या की प्राप्ति के कारण इतना साहस एवं आत्मबल उत्पन्न हो जाता है कि वो सारी दुनिया एक और उसे जो करना है, जो सत्य के मार्ग पर चलना है, तो वो अकेला अविचल चट्टान की तरह वो खड़ा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवत गीता में कहा गया है। अध्याय 2 में 69 नंबर श्लोक में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तास्यां जागति संयमी, यास्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो सब भूतों के लिए रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वो मुनियों के लिए रात है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो संयमी व्यक्ति है, ज्ञानवान विवेकशील व्यक्ति है, वो साधारण लोगों की परवाह नहीं करता है। उसका अपना एक राह होता है और उस पर वो चलता रहता है। आमतौर से इस दुनिया में रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और अविवेकी ही भरे हुए हैं। जो कुछ चलता आ रहा है उसे ही चलते रहना देना चाहते हैं। उनके अंदर ना विवेक को अपनाने की हिम्मत होती है और ना आत्मबल होता है और वे भेड़िया धसान के अंग हुए जैसे तैसे गई बीती जिंदगी जीते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात है, विवेकशील व्यक्ति किसी से वो दुर्भाव और संघर्ष नहीं लेता है। उसे यदि अपने अलग रास्ते बनाने हैं तो वो शत्रुता का रास्ता नहीं अपनाता है। सच्चे ज्ञानी का स्तर और आचरण यह होता है कि वह दूसरों से प्रभावित होता नहीं है, वरन दूसरों को अपनी सत्यनिष्ठा एवं विवेकशीलता से प्रभावित करता है। अब हम अपने ज्ञान प्रसार की ऋषि परंपरा पर चर्चा करेंगे। हमारा देश हम सभी जानते हैं कि ऋषियों का देश रहा है और सदा से यहाँ पे ज्ञान की पूजा होती रही है। इसमें हमारे जो ऋषियों की ज्ञान की साधना की परंपरा है उसमें ज्ञान का अथाह भंडार सुरक्षित है, वह उन्हीं की देन है। उसमें हमारे ऋषि हैं व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि ऋषियों ने न जाने केवल ज्ञान की साधना की और खोज की, वरन सीमित और सादा जीवन बिताकर ज्ञान के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया गया। महर्षि चरक, सुश्रुत आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने बहुत खोज की और समाज को रोग मुक्त एवं स्वस्थ बनाने की दिशा में उन्होंने बहुत काम किए। देव ऋषि नारद के विषय में कहा जाता है कि वे न केवल एक भक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे, वरन उनका ज्ञान प्रचार लोगों को सत प्रेरणा देने का काम बहुत महत्वपूर्ण था। वे सदैव भजन कीर्तन गाते हुए लोगों में सद विचार और सद ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। महर्षि कनाद के विषय में कहा गया है कि वे खेतों के उपेक्षित छोड़े हुए अन्न के दानों को बीनकर ही उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे और अपना अधिकांश समय ज्ञान साधना में बिताते थे। महर्षि पीपल के वृक्ष के छोटे से फलों से जीवन निर्वाह करते थे। महर्षि सुखदेव बचपन से ही ज्ञान की खोज में निकल गए और वे सांसारिक प्रलोभन में कभी नहीं फंसे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महाराजा परीक्षित को ज्ञान की कथा सुनाई और सुखदेव जी को जो ज्ञान था वो जनक जी से मिला था। महर्षि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और उनके प्रयत्नों से ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने उनके लिए अच्छे भवन और सुविधा युक्त साधन जुटाए, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया और वे एक कुटिया में ही रहते थे। उनका कौटिल्य अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र के रूप में हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी देन है। प्रत्येक ऋषि आश्रम में एक गुरुकुल रहता था और तपश्चर्या के साथ साथ ज्ञान उपासना को भी वे अपना परम पवित्र और अनिवार्य कर्तव्य मानते थे। उन दिनों देश भर की
सारी शिक्षा व्यवस्था ऋषियों और ब्राह्मणों संतों के हाथ में थी। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हम सभी जानते हैं, वहां से सारे संसार सारे विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे और इस देश की संस्कृति को समस्त विश्व में फैलाया करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने भी ज्ञान की साधना की तपस्या की और बचपन में ही वो घर से निकल गए इसी की खोज में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस की रचना की, उनका भी जीवन ऐसा ही रहा। उसके बाद संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास, न जाने कितने संत और साधु रहे हैं जो परम ज्ञानी, विचारक और विद्वान हुए। संत एकनाथ ने भागवत की अभूतपूर्व टीका की है। ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी गीता और तुकाराम के अभंग प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु न्याय धर्म के प्रकांड विद्वान थे। समर्थ गुरु रामदास का दास बोध आज भी महाराष्ट्र में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अब हमने ये देखा है, हमें गुरुदेव ने ये बताया कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो उनके जीवन का लक्ष्य ही था ज्ञान प्राप्ति करना। उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां हो उससे वो कभी हिले नहीं। और उसमें एक प्रसंग, कई प्रसंग यहाँ पे है, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। एक विद्योत्मा और कालिदास की कथा है, वो बड़ा ही रोचक है। वो हमें ये प्रेरणा देती है कि यदि बचपन से कोई ज्ञानी नहीं है लेकिन वो प्रयास के द्वारा कैसे वो प्राप्त कर सकता है। तो उसमें बड़ी सुंदर कथा है कि विद्योत्मा नाम की एक बहुत विद्वान स्त्री थी और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो उन्हें शस्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वो विवाह करेंगी। बहुत से पंडित आए, सबने अपने को आजमाया लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। तो पंडितों को बड़ी ईर्ष्या हुई और वो बड़े कुड़ से गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि विद्योत्मा की शादी किसी मूर्ख से करा दे। और वो मूर्ख को ढूंढने निकले तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो उन्होंने समझा कि ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है और उसे समझा दिया कि तुम मौन रहना, कुछ बोलना नहीं, तुम्हारा विवाह में हम उनसे करवा देंगे। उसके बाद वो संकेत में जब आए तो विद्योत्मा से ये कहा कि ये पंडित जी मौन व्रत में रहते हैं और ये इशारे में ही बोलेंगे। तब विद्योत्मा ने जब उनसे एक उंगली दिखाई, एक उंगली, तो उनका ये था कि परमात्मा एक है। लेकिन वो जो मूर्ख थे कालिदास, वो सोचे कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है तो मैं इसके 2 आंख फोड़ दूंगा। तो उन्होंने दो उंगली उनको दिखाई। तो पंडितों ने जो इसकी व्याख्या की वो बताया कि ये कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा 2 है। उसके बाद विद्योत्मा ने 5 इंद्रियों के बारे में पूछना था तो उन्होंने 5 उंगली दिखा के प्रश्न किया। तो उस मूर्ख को ये लगा कि ये मेरे मतलब गाल पे थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने घूंसा दिखाया। तो पंडितों ने उनकी व्याख्या की कि ये जो गुरुजी हैं इन्होंने 5 इंद्रियों को मन के द्वारा वश में किया हुआ है। इस प्रकार से संकेतों में तो उस समय उनको झांसा दे दिया और उनका विवाह हो गया। लेकिन जो असलियत है वो तो छिप नहीं सकती है। जब विवाह हुआ फिर विद्योत्मा को जब पता चला तो बहुत गुस्सा आया। स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा आया होगा और उनमें जो कुछ भी आपाधापी भी हुई होगी। तो उन्होंने जो कथा में आती है कि धक्का दिया तो उनका ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट हो गया और उन्हें बुरा भी लगा होगा। फिर उन्होंने ठान ली कि नहीं, मैं तो अब ज्ञान को प्राप्त करके रहूंगा। उसके बाद वो ज्ञान की खोज में निकल गए। और फिर कालिदास को हम सभी लोग जानते हैं कि वो किस स्तर के विद्वान हुए। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। तो ये हमें बताता है कि इसको प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण है। महावैयाकरण वोपदेव की भी कथा आती है कि वो बड़े मूर्ख थे और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन बहुत दुखी भी थे। तो एक बार कुएं के पास बैठे थे और रस्सी को आते जाते देख के उन्हें ये प्रेरणा मिली कि ये जो इतना कठोर पत्थर है वो जब रस्सी के आने जाने से घिस सकता है तो मेरी बुद्धि भी तेज क्यों नहीं हो सकती। और उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफल रहे। तो ये सब कहानी है, हमें ये बताती है कि कोई व्यक्ति इसे प्रयास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद ये भी हमारे इसमें है कि हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हमें कौन से गुरु चाहिए। तो वो भी बड़े अच्छे से इसमें बताया गया है कि हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमारा गुरु हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक बच्चा भी हो सकता है। प्रकृति में
इतनी सारी चीजें हैं, उन सब से हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बम्बई के हाई कोर्ट के जज थे गोविंद रानाडे, तो उनको बांग्ला भाषा सीखनी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक बंगाली जो नाई है उसको बुलाते थे और उससे बंगाली में संवाद करते थे। लोग कहते थे कि अरे, और उनसे सीखते रहते थे। तो लोगों ने कहा कि अरे आप इससे सीखते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे दत्तात्रेय ने तो पशु पक्षियों को गुरु बनाया, तो मैं क्या नाइक को गुरु नहीं बना सकता हूँ। ये सब बातें हमें ये बता सकती है कि हम अपने आसपास यदि ज्ञान की खोज में हैं, हमारी ज्ञान पिपासा है, इच्छा है, तो हम कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश में हमेशा से लोग एक से एक उदाहरण है, कितने को बता सकती हूँ, समय की भी सीमा है। तो इसके लिए हुआ लोगों ने बहुत त्याग किए, उसके लिए प्रयास किए। उसमें गोखले जी का नाम है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, महात्मा हंसराज जो थे उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना की, महेंद्र प्रताप उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगरी जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। तो सदा से इसके लिए पुण्य प्रयास होते रहे हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि हरि कथा का मूल्य मतलब ज्ञान दान का प्रतिफल धन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारे भगवत में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि इसका जो पुण्य फल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में एक कथा आती है कि पद्मनाभ जो थे वो कथा कहते थे और उससे पैसे लेकर के गुजारा करते थे, लेकिन बाद में उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर उन्होंने गुजारे के लिए लकड़हारे की जिंदगी अपनाई और कथा का जो धन आता था उसको लेना अस्वीकार कर दिया। अब उसके बाद ज्ञान साधना और उसके साधक बहुत हुए हैं, हमारे भगवान बुद्ध हुए हैं। अब एक दत्तात्रेय के 24 गुरु, ये कथा प्रसंग हम सबको थोड़ा सा मैं कहूंगी इसके माध्यम से ही, बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने प्रकृति से ही सीखा, प्रकृति से ही उनके गुरु से। तो बहुत ही तेजस्वी थे अवधूत दत्तात्रेय, इतना तेज उनके से दिखता था कि राजा यदु ने उनको कहा कि आपके से इतना तेज टपकता है, जिसका क्षमा करें तो एक जिज्ञासा उपस्थित करूं। तो उन्होंने कहा राजन कहो क्या कहना है। यदु ने पूछा कि आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है, इस सिद्ध अवस्था को पहुंचाने वाला ज्ञान आपको जिन सदगुरुओं के द्वारा मिला है उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह करें। तो दत्तात्रेय जी ने कहा राजन, सदगुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा ग्रहण करते और अपने जीवन में धारण करते हैं, अतएव उनका विवेक बढ़ता है। यह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग तो ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ नहीं उठा पाते, दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता, उद्धार तो अपनी आत्मा का स्वयं ही करना पड़ता है। सो हे नरनायक, मेरे अनेक गुरु हैं, जिनसे भी मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है, उन सभी को गुरु मानता हूँ। उनमें 24 गुरु प्रधान हैं। और उन 24 गुरुओं के बारे में जो उन्होंने बताया कि हे राजन, पृथ्वी, वायु, गगन, जल, यम, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, भौरा, हिरण, हाथी, पिंगला, वैश्या, कौवा, बालक, स्त्री, लुहार, सर्प, मकड़ी और भृंग, ये मेरे 24 गुरु हैं। और इन 24 गुरुओं के विषय में क्यों हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया कि अचल होकर न बैठना, निरंतर गति से उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने गुरु क्यों माना, तो धैर्य पूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मलमूत्र त्यागने और पदाघात करने जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना और उससे इन सद्गुणों को सीखा है। अचल होकर न बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, यह विशेषता मैंने पवन में पाई और उन्हें गुरु माना।
अनंत विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरने वाले, ऐश्वर्यवान रहते हुए भी रंज भर अभिमान न करने वाले आकाश का यह गुण मुझे बहुत प्रिय लगा और इन्हें मैंने अपना गुरु माना। सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतनी अनुकरणीय महानताएं जल में देखी तो उसे भी अपना गुरु माना। अभिवृत्ति पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुए को अपनी गोद में विराम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न यम को देखा तो उन्हें भी अपना गुरु बना लिया। निरंतर प्रकाशवान रहने वाली ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें ऊर्ध्वमुखी ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करने पर भी संग्रह से दूर करने वाली, स्पर्श करने वाले को अपना रूप बना लेने वाली, समीप रहने वाले को भी प्रभावित करते रहने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, अतः उन्हें भी गुरु बना लिया। अपने पास प्रकाश न होने पर सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा मुझे सराहनीय लगा, लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं छीन हो जाने पर भी निराश न होकर बैठना और फिर आगे बढ़ना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उसे गुरु बना लिया। नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाशित करना, सूर्य का यह सद्गुण इसी योग्य था कि उन्हें गुरु मान लिया। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने देखकर लालची कबूतर आलसवश अन्यत्र न गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसकर अपने प्राण गवा बैठे। यह देखकर मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से, अविवेक से पतन होता है और यह मूल्यवान शिक्षा कबूतर से मिली तो वो भी मेरा गुरु है। शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने, वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्य पूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता ने उसे अपना गुरु मानने को विवश कर दिया। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडागारों को अधिपति होने पर भी न इतराने वाला, स्वयं खारा होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह न कर अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने उसे भी अपना गुरु बना लिया। पुष्पों का मधुर रस संचय करके दूसरों के लिए समर्पण करने की जीवन साधना में लगी हुई मक्खी संसार को सिखा रही थी कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। मैंने उसका संदेश सुना और शिष्य भाव से ग्रहण कर लिया। राग में आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर बैठा। रात हाथी ने वह फूल खाया तो भौरा मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग में आसक्त प्राणी किस प्रकार प्राण गवाता है, यह शिक्षा मैंने गुरु भौरा से सीखा और गांठ बांध ली। कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणामों को समझा और उस विवेक की प्राणी को भी अपना गुरु माना। कानों के विषय में आसक्त मृग को बधिकों द्वारा पकड़े जाते और जिह्वा की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तरपते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है और इस प्रकार मृग भी मेरा गुरु बना। पिंगला वेश्या जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे। वृद्ध होते ही सब साथ छोड़ गए। रोग और दारिद्र्य ने उसे घेर लिया। लोक निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही शेष रहता है और यह दुखियारी पिंगला, इसे भी मैंने अपना गुरु बनाया। काक पक्षी किसी पर विश्वास न करके धूर्तता की नीति अपनाकर सदा घाटे में रहता है और तिरस्कार मिलता है अभक्ष खाकर संतोष करता है। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि धूर्तता करना और स्वार्थपरता की नीति कितनी हानिकारक है। राग द्वेष चिंता लोभ क्रोध आदि दुर्गुण से रहित जीवन कितना कोमल सौम्य और सुंदर लगता है कि सुखी शांत रहता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे
अबोध बालक में हुआ और वैसे ही बनने की प्रेरणा मिली। एक स्त्री को चूड़ी पहने धान कूट रही थी, आपस में खनकती थी, तो उसने उतार कर एक ही कर ली। इस दृश्य को देखकर मैंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते हैं, एक ही लक्ष्य हो तो सारे उद्वेग शांत हो जाएंगे। और जिस स्त्री से यह प्रेरणा मिली उसे भी अपना गुरु मान लिया। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़े की चोट से औजार बना रहा था। उसे देखकर मुझे यह प्रेरणा मिली कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाले मनुष्य भी यदि अपने को तपाने और चोट सहने के लिए तैयारी कर सके तो उपयोगी बन सकता है। सर्प दूसरों को त्रास देता है और उत्तर में सब ओर से त्रास पाता है, और दुर्बुद्धिग्रस्त प्राणी सर्प के समान है। ये मुझे सर्प से शिक्षा मिली। मकड़ी अपने पेट से रस निकालकर उसे जाल बुन रही थी और जब चाहती उसे मुंह में समेटकर फिर पेट में निगल लेती। मुझे सूझा कि अपनी दुनिया में हर मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप ही गढ़ता है, और यदि चाहे तो पुराने को समेटकर पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव और सरल हो सकता है। यह मकड़ी से सीखा और उसे भी अपना गुरु बना लिया। भृंग कीड़ा झिंगुर को पकड़कर लाया और अपनी गुनगुनाहट से प्रभावित कर इस दृश्य को देखकर मैंने सोचा कि एकाग्रता और तन्मयता की अर्चना के द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार यह भी मेरा गुरु हुआ। यह कार्य अपने गुण ग्राहक विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं हो सकता, इसलिए सर्वप्रथम गुरु विवेक है, उसके पश्चात अन्य सब ज्ञान प्राप्ति का आधार है। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हमें गुरु के खोजने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास ही हमारे सभी हैं, यदि हम थोड़ा सजग हों तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब हम क्योंकि समय की मर्यादा है तो मैं बहुत सारे प्रसंग को छोड़ रही हूँ, इसमें बहुत सी कथा कहानियां भी दी हुई है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे हमारे देश की विदुषी महिलाओं के विषय में। हमारा देश सदा से महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत आगे रही हैं और एक से एक विदुषी महिलाएं जो पुरुषों से भी आगे इस क्षेत्र में थी, वे ब्रह्मवादिनी महिलाएं हमारे वेदों में उन सब के बारे में है। मंडन मिश्र से शंकराचार्य जैसे उद्भट विद्वान से मंडन मिश्र हार गए थे। तब उनकी पत्नी जो थी भारती देवी, उन्होंने उन्हें शस्त्रार्थ में हराया था। संस्कृत के विद्वानों में लीलावती का नाम बहुत आता है। गणित शास्त्र की वह प्रकांड विद्वान थी। लीलावती गणित नामक उनकी पुस्तक प्रसिद्ध है। उसके बाद ऋग्वेद के 10 से लेके 84 तक के संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्ति में इस प्रकार किया गया है: अनेक मंत्रों की दृष्टा और उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है, और ऐसी ऋषिकाएं अनगिनत हमारे देश में हुई हैं। इन सब के विषय में ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची जो दिया गया है ब्रह्म देवता के 24 अध्याय में लिखा हुआ है। घोषा गाधा विश्ववारा अपोलो निश्चिंतः ब्रह्मा जाया जहुर्नाम अगस्तस्य स्वसादिति इंद्राणी चेन्द्र माता च शर्मा रोम उर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च सास्वती श्रीलक्ष्मी सर्प्राग्री वाक् श्रद्धा मेघा दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिनी इरितार्थात घोषा गोधा विश्ववारा अपाला उपनिषद जुहू अदिति इंद्राणी शर्मा रोमशा उर्वशी लोपा मुद्रा यमी शाश्वती सूर्या सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के वर्णन है। ये सभी स्त्रियां यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति से भी आगे थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन आता है। इस सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप स्वाध्याय योग द्वारा ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्वाण और परमार्थ का कार्य करती थी। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणियां हुई हैं।
इसमें भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि यह अविवाहित और वेद अध्ययन करने वाली थी। महात्मा सांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी जिन्होंने सभी व्रतों को धारण किया था। वो अत्यंत कठिन तप करके ब्राह्मणों द्वारा पूजित हुई थी। शिवा नाम की ब्रह्मानी वेदों में पारंगत थी। उन्होंने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष प्राप्त किया था। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है जिनने राजा जनक के साथ शस्त्रार्थ किया था। इसी श्लोक 82 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा है, प्रधानो नाम राज ऋषि व्यक्तम ते श्रोतमागत कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभा नाम विद्यमामा सा हम तस्मिन् कुले जाता भर्त्यति माद्यते विनोता मोक्ष धर्मेषु धराम्ये मुनि व्रतम। किस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया, ये कितना सुंदर है। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। तो आज की समस्या पर भी हम ये सब कर सकते हैं कि आज हमारे समाज में एक विवाह की जो प्रथा है कि सबको विवाह करना ही है, योग्य वर मिले या नहीं मिले। तो हमारे आदिकाल में भी कितनी स्त्रियां ऐसी हुई हैं जिन्हें यदि योग्य वर नहीं मिले तो उन्होंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी। पांडव की पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए आचार्य आनंद तीर्थ जी कहते हैं कि वेदाश्चुत्यम स्त्रीभी कृष्णाधिभिरा खिला, अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा की तरह वेद पढ़ने चाहिए। स्वधा को 2 पुत्रियां हुई जिनके नाम वपुना और धारिणी थे। वे दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत थी। विष्णु पुराण में मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार की ब्रह्मवादिनी महिलाओं का वर्णन है जिन्हें चारों वेद कंठस्थ थे और उन्हें वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैस्तिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अनगिनत थी। इनके अतिरिक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। तभी उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होते थे। और इसमें गार्गी मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थी। इसमें सरोजिनी नायडू तो हमारे उन स्त्री रत्नों में माना गया जो न केवल देशभक्त थी अपितु विद्वान, कवि और प्रतिभाशाली वक्ता भी थी। उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से यम से प्रेरणाप्रद राष्ट्रीय भावनाओं को से ओतप्रोत साहित्य का सृजन किया। मदालसा के बारे में विषय में बहुत ही प्रेरणाप्रद उनकी कहानी है कि मदालसा को यह विद्वता प्राप्त था कि वो जैसे चाहे वैसे बच्चे को गर्भ में ही गढ़ सकती थी और वे पालना झुलाते हुए, दूध पिलाते हुए, सुलाते हुए ऐसे बच्चों को प्रेरणा देती थी। और हमारा जो मिशन का आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की जो योजना है कि गर्भ में ही किस प्रकार से हम शिशु को शिक्षा दे सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं, उसमें ये कथा बहुत ही प्रेरणाप्रद है। तो इस प्रकार से हम सब ने जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में सदा से ज्ञान को पूजा जाता रहा है। अब ज्ञानी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? क्या ज्ञानी व्यक्ति बहुत बस अपने ज्ञान का प्रचार करता रहे? तो नहीं, विद्या से विनय आता है। और उसके बारे में एक कथा यहाँ बताई गई है कि श्वेत केतु ने जब चारों वेदों का अध्ययन कर लिया तो उसे अपने विद्या का अहंकार हो गया और वो जब घर लौटा तो अहंकार वश अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया। इस पर महर्षि आरु ने पूछा कि ऋषिवर, ऐसी तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ ली है जिससे इतना अहंकार प्राप्त हो गया है? विद्या का स्वरूप तो विनय है, जब विनय नहीं सीखा तो विद्या कैसी? तब श्वेत केतु को अपना भूल का उन्हें एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया। तो ये बताया जाता है कि जो विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं, निरअहंकार होते हैं। और इसके बारे में बहुत सी कथाएं हैं। गांधी जी का जीवन है। स्वामी राम तीर्थ जी जब गांव थे तो उन्होंने भी कहा कि स्कूल के, उन्होंने कहा कि ये बेटा यहाँ तो खेतों में भी स्कूल है, कहीं से भी तुम ज्ञान ले सकते हो, आचरण द्वारा शिक्षा। ये गांधी जी ने कस्तूरबा को ये शिक्षा दी। उसके बाद गर्भ में शिक्षा के कई सारे उदाहरण हैं। जो अभिमन्यु किस प्रकार से गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख गया था, ये हम सभी को पता है।
उसके बाद बच्चे का शिक्षा काल कब होना चाहिए, तो इसके विषय में भी ये बताया गया है कि बच्चे का शिक्षा काल जो होता है वो 5 वर्ष तक की आयु उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। गर्भ की जो अवस्था होती है 9 महीने गर्भ में माँ के, उसके बाद से लेके 5 वर्ष तक का ये समय बहुत बहुमूल्य है और फिर हम छोटों से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद अब जो ज्ञानी होते हैं वो तो हम सभी जानते हैं, हम सभी को बताया गया कि वो निरअहंकारी होते हैं। इसके विषय में हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनार्थ तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय को देने वाली है, विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त करता है, योग्य होने से मनुष्य धन प्राप्त करता है, धन से धर्म करता है और फिर सुख प्राप्त करता है। विद्या सस्यते लोके पूज्यते चौतमे सदा विद्याहीनो नर प्राग सभायाम नैव शोभते। अर्थात विद्या रहित मनुष्य विद्वानों की सभा में कभी शोभा नहीं देता, सदैव विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चतुर्भागो शास्त्रेषु भागो स्वयत् अर्ध सज्जन संपर्का विद्या विनश्यति चतुर्भागस्तु शास्त्रे चतुर्भाग स्वयत्न। अर्थात आधी अविद्या सज्जनों के संपर्क से मिट जाती है, उसका चौथाई भाग शास्त्रों के अध्ययन से और शेष चौथाई भाग स्वयं प्रयत्न करने से नष्ट हो जाता है। ज्ञान युक्ति प्लावेन संसार विधम सदुत्तरम महाधिय समुत्तीर्णा निमेषेन रद्युतः। इस संसार रूपी समुद्र को बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। और फिर कहा गया है, ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञाने तरागति नास्ति संसार तरने पास बंधस्य चेतसा। बंधन में पड़े हुए मन को मुक्त करने और संसार सागर से तरने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। और अंत में विभिन्न प्रकार की कठिन विपत्तियों में भी समुद्र को ज्ञान द्वारा ही तरा जा सकता है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूजिता न तू धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। अब अंत में ये 4 चौपाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े विनय खर्चे घटी जात। विद्या पढ़ही विनय करही तजही वृथा अभिमान चल ही सतकुला चरण पर ते नर अति सुजान। जनमत ही पावे नहीं भली बुरी को बात बूझत बूझत पाइए ज्यों ज्यों समुझत जात। आडंबर तज कीजिए गुण संग्रह चित चाय। तो आइए हम सब इस ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। हम सबको बहुत ही गुरुदेव के माध्यम से ये प्रज्ञान भी प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से हम अपने इस ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। जो कुछ भी रह गया होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा दीदी, आपने तो बहुत ही अच्छे से ज्ञान और विवेक के विषय में बताया। बहुत सारा आपने उदाहरण भी दिया। समय चूंकि कम है तो मैं थोड़ा कम समय में ही अपनी बात को रखना चाहूंगी। विद्या जो हम लोग अभी सीखे उसमें हमने मूल चीज हमने ये सीखा कि ज्ञान बल और धन ये 3 ही विभूतियां हैं इस संसार में, जो इस संसार में माना गया है। इसे प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयत्न करने की दृष्टि से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की विशिष्ट कार्यक्रम बनाया गया है। तो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वह है ज्ञान। ज्ञान की विशेषता ही नर पशु को नर से नारायण की स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ होती है। ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है शिक्षा और दूसरा है विद्या।
पहला शिक्षा और दूसरा विद्या। वो बार बार लाइट वीडियो ऑफ हो जा रहा है। शिक्षा के से तात्पर्य पढ़ना लिखना, स्कूली ज्ञान, लौकिक प्रगति के आधार पर लौकिक, ये बार बार बंद हो रहा है ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। आप टच कर दीजिए उसको। ठीक है, टच कर दी हूँ दीदी। वो विद्या और शिक्षा, तो शिक्षा से तात्पर्य है पढ़ना लिखना, स्कूली ज्ञान, लौकिक प्रगति के आधार पर एवं स्वरूप की जानकारी। और विद्या का अर्थ है भावनात्मक स्तर से इस प्रकार बनाना जिसे व्यक्ति तथा समाज की आंतरिक सुख शांति अक्षुण्ण रह सके। दोनों ही प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। दोनों के लिए साथ साथ प्रयत्न करते रहना चाहिए। गीता ज्ञान का ग्रंथ है। उसमें संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु ज्ञान को ही माना गया है। हर भावनाशील व्यक्ति को संदेश दिया गया है कि वह व्यक्तिगत ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए तथा दूसरों को ज्ञानवान बनाने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करे। अपने साधन जितने भी हों उसमें मानव जाति को ज्ञानवान बनाने के लिए लगावे। ज्ञान साधना में निरंतर संलग्न व्यक्ति बुद्धि योगी होता है। ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव घर घर साहित्य पहुंचाने के लिए झोला पुस्तकालय इस द्वारा, संस्कार द्वारा और यज्ञ की को आयोजन के द्वारा भी उन्होंने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों को बताया है। और अभी प्रतिभा दीदी ने बहुत सारे उदाहरण दिए ज्ञान के लिए, कितने कैसे हम ज्ञान को फैला सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऋषि हुए, बहुत सारे विद्वानों हुए जो ज्ञान के प्रचार में हमारे देश विदेश हर जगह विश्व तक फैले। और इस क्षेत्र में महिलाएं भी काफी आगे रही। बहुत सारा मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। तुलसीदास जी की 2-4 कविताएं हैं, तो उस कविताएं के माध्यम से अपनी बात को अंत करना चाहूंगी। ज्ञान बड़ा संसार में, अर्थ धर्म को मूल, या पाए या जगत की सुख सुविधा अनुकूल। विद्या धन आधार है, विद्या बल आधार, यह मत जो धारण करे सब गुण आगार। लालन करता मात है, मात सम पालन पिता समान, लाला बनाती देह को विद्या सब सुख खान। इस तरह से हमने जाना कि विद्या हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे मैं सभी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि अगर इसमें अपना वो विचार देना चाहती है या अगर किसी भी तरह का उनके मन में प्रश्न है तो वो क्वेश्चन को टच करें। आगे रीता दीदी आप देखें। आइए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ज्ञान और विवेक की आवश्यकता के ऊपर। आइए आप सभी लोगों में से आपके विचार दीजिए या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। नीलिमा दीदी। जी दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हमने जाना कि शिक्षा और दीक्षा क्या है। शिक्षा केवल हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, लेकिन विद्या हमें आध्यात्मिक और अलौकिक सुख प्रदान करती है। हम जैसे कई उदाहरण दिए गुरुदेव ने कि कुछ चीजें हम संस्कार से ही मिलती हैं। अभिमन्यु का उदाहरण दिया, जैसे कि उन्हें गर्भावस्था में ही अपना सब ज्ञान हो गया था। इसी तरह से वो वक्रा का भी उदाहरण देते हैं कि वक्रा कि उन्होंने अपने पिता को ज्ञान दिया था, कि उन्होंने गर्भावस्था में ही बहुत चीजें सीख ली थी और अपने पिता को ज्ञान दिया था। और इसी तरह और भी ऐसे संस्कार होते हैं कि हम
जरूरी नहीं है कि हम बाल अवस्था में ही हमारे सारे चक्षु खुल जाएं। कभी कभी इसमें एज का कोई वो नहीं होता है, हम कभी भी ज्ञानवान बन सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कालिदास का भी उदाहरण दिया कि जब उनको बोध हुआ कि वो कितने अपने पत्नी के समक्ष कितने नीचे हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने माँ काली के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया और कालिदास बनकर प्रकट हुए। इसी तरह इस कड़ी में एक दो नाम और जोड़ना चाहती हूँ। एडिशन, जो कि जिन्होंने कई सारे आविष्कार किए, 100 करीब बल्ब बनाए, ग्रामोफोन बनाए, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाल अवस्था से ही बहुत ही मूर्ख, ऐसा लगता था बहुत ही मूर्ख प्रवृत्ति के हैं। क्लास में भी उनको बैठने नहीं दिया जाता था, और लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, केवल इच्छा शक्ति ही जो है वो इंसान को बड़ा बना देती है, उसे देवत्व बना देती है। इसी तरह आइंस्टीन, जिनका ब्रेन अभी तक संभाल के रखा गया है, वो अपने युवा अवस्था तक, कॉलेज के टाइम तक ही बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और हमेशा प्रोफेसर वगैरह की डांट खाते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे चलकर पूरे विश्व में नाम कमाया और अपना सबसे बुद्धिमान सिद्ध किया। तो इस तरह एज फैक्टर न होते हुए और विद्या हमें कभी भी प्राप्त हो सकती है। विद्या, विवेक और बुद्धि का समन्वय ही विद्या है। जय गुरुदेव सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वाति दीदी से निवेदन करूंगी कि दीदी आप पहले अपने विचार दीजिए। और सबसे पहले तो मैं प्रतिभा निधि दीदी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे साथ आज इस समय ऑफिस में आदरणीय पूर्णिमा दीदी भी हैं, और निधि दीदी को जैसा कि उनका नाम है वैसे ही हुआ। दीदी, आपने बहुत प्यारे ढंग से पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल किया, और स्टार्टिंग में जो आपने बोला, आवाज आ रही कि इसमें जो दीदी ने स्टार्टिंग की थी, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें ऐसे ही करना है। तो चैप्टर है पूरा कि जैसे हमने कहा ना कि गुरुदेव क्या चाह रहे हैं, गुरुदेव ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से गीता सप्ताह मनाया जाए। तो अभी तो हम लोग जैसे मैंने कहा क्लास 2 में आए हैं। धीरे धीरे जब हम आगे और हम लोगों का लेवल बढ़ेगा, जब हम इसको पी करके पचा लेंगे, समझना ये जो विषय है ना, इनको जब हम अच्छी तरह से पिएंगे, घोट घोट करके बार बार इनका अध्ययन करेंगे और फिर जीवन में उतारना शुरू करेंगे। खासकर इसमें जो कहानी आई है, वरदराजाचार्य जी की कहानी आती है। मैं एक्चुअली ये 2 कहानियां देखी मैंने, मुझे इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं कंफ्यूज क्यों हो गई हूँ। ये इसमें 2 कहानी आई है और दोनों मंदबुद्धि बच्चों की कहानियां हैं। अगर प्रतिभा दीदी ने पढ़ी होगी तो शायद दीदी भी पढ़ा तो होगा ही दीदी ने पूरा टॉपिक। तो उसमें वरदराजाचार्य जी की और एक वैरट नाम था या क्या नाम था दीदी, आप देखिएगा, जो दोनों को ही उन्होंने ये कहा कि रस्सी पत्थर पे जैसे घिसती जाती है और उससे निशान पड़ जाता है। तो उससे उन लोगों को ये समझ में आया कि अभ्यास करने से हम अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी हमें भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जो वरद, अब देखो वरद का मतलब होता है बैल का राजा, यानी बेवकूफ, बुद्धू, ये समझा दिया। और वही जब अभ्यास कर करके उसने उस कचरे को हटा लिया तो वरद ध का द बन गया, वरदराज हो गए वो, जिन्हें वरदान स्वरूप कहा जाने लगा। लघु सिद्धांत कौमुदी उन्होंने लिखी है पूरी। तो ये सोच करके कितना, मतलब मन को कितनी शांति मिलती है। ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम, मतलब कि ज्ञान के समान कोई इतनी बढ़िया चीज है ही नहीं। अभी आदरणीय पूर्णिमा दीदी मेरे साथ बैठी थी, वो बोली तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कैसे, तुम्हारे दिमाग में ये सब आता कैसे। मैं यही कह देती हूँ कि गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। वाकई इस ज्ञान का जो रस चख लेता है, इनका जो चेहरा दिखता है ना, जब
इन्होंने जो किया है, वाकई आज प्रशांत भैया और हम लोग बात कर रहे थे, एक एक विषय को ले रहे हैं कि शास्त्रकार कैसे समझाते, दुनिया कैसे समझाती है विषयों को। अब मेरी बात आप लोग समझना, मैंने जितने लोगों का चयन किया है, वक्ता संचालक दोनों, मैंने क्या किया, मेरे मन में विचार आया और गुरुदेव ने आप लोगों का चयन किया। ये समझना इस बात को कि परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आप लोगों के नाम याद आए और आप लोगों का चयन इस बात के लिए हुआ, और वक्ता संचालक दोनों कि आप लोग ये 24 लोग इस चैप्टर को अच्छे, इन वचनों को गुरुदेव के अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, इन्हें पी ले, घोट घोट के पी लेना है हमको। और फिर जब हमारे जो गुरुदेव चाहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव, उनके जो विचार है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी तरीके से दुनिया को समझाना है। तो भैया का भी सम्यक दर्शन वाला विषय है चूंकि, तो उस पर उनका अध्ययन चल रहा है, तो बीच बीच में दिन भर में चर्चा भी हो जाती है। तो कहते हैं कि गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव वैसे, दुनिया बोलेगी सम्यक दर्शन, पंडिता समदर्शिना, पशु में, पक्षियों में, इनमें पंडित जो लोग हैं वो समता देखते हैं। और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी क्या कहेंगे, हमारे गुरुदेव क्या कहेंगे, गुरुदेव कहेंगे तुम ना पशु पक्षी और पेड़ और पौधे इनको छोड़ो, एक साइड में रखो, सबसे पहले तुम आदमी आदमी में तो समता देख लो। हमने तो जाति, ब्राह्मण की जाति और ब्राह्मण की जाति में भी तो बोले नदी के उस पार के, नदी के इस पार के, तो चतुर्वेदी, तो त्रिवेदी, तो द्विवेदी, तो ये बना रखा है। पंडित समदर्शिना कहां से आ रहा, अभी तो जातिवाद में अटके पड़े हैं। तो ये है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जो जीवन को धन्य करने के लिए स्पेशली वसुधा ने, धरती माता ने उन्हें अवतरित करवाया है फोर्सफुली, एंड दैट वी ऑल शुड अंडरस्टैंड। हमको ये सबको समझना होगा और उस अनुरूप बनना है। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी, गुरुदेव यही कह रहे हैं ना कि हमें दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, हमें दूसरों को प्रभावित करना है। इसका मतलब क्या है, हम सोचेंगे भैया हमको दूसरे वो बहुत बढ़िया तैयार होता है, गुरुदेव ने तो कहा है कि वो कितना अच्छा है, उससे तुम प्रभावित नहीं हो, हम बढ़िया टिप टॉप तैयार होंगे, हमसे लोग प्रभावित होने चाहिए। अरे बेवकूफ, हम उससे प्रभावित होकर अपने आप को टिप टॉप बना रहे, वो चीज नहीं है। हमें समझना है कि परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे, एक एक शब्दों को, पंडितः समदर्शिना शब्द पर ही हम लोग आपस में जब बात कर रहे हैं हल्के फुल्के ढंग से, तो यही कोशिश है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, नहीं ज्ञानेन सदृशम, तो ज्ञान के समान क्या है, नहीं ज्ञानेन सदृशम। दीदी क्या है श्लोक में आगे, इसको याद कर लेना है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन व्यस्तता इतनी हो जा रही है कि याद करने का भी मैं कर नहीं पा रही। अब कोशिश यही है, न ही बोलू दीदी, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्द्यति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, पवित्रम पवित्रम, वो तो वहां तक हो गया। पवित्रम इहम विद्यते, पवित्रम इहम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। मतलब कि इस ज्ञान के माध्यम से हमें योग सिद्ध हो जाएगा, आत्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान के समान पवित्र, पवित्र नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, यानी ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। और वाकई जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध होता है, रियलाइजेशन होता है, तो कितना आनंद आता है। अंतरात्मा की प्राप्ति मतलब स्वयं में बोध हो जाता है। चलिए प्रतिभा दीदी, आपने बहुत ही शानदार, मतलब दिल से कह रही हूँ, बहुत ही बढ़िया आपने अपने नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को पहुंचाया। आपके अंदर बहुत ही आत्मबल दिखाई दिया इस बार, क्योंकि मेरी आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। जब वीडियो कॉल नहीं होता है, ऑडियो में तो आप अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन आपका होता ही है, पर वीडियो से भी होने लगे, क्योंकि मैं भी वीडियो पे नहीं आती थी, मुझे भी संकोच था वीडियो कॉल पे आने में। लेकिन अब वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि अब हम सभी लोग वीडियो कॉल पे आकर के एक 24 लोग अगर हम लोग इस तरीके से तैयार हो जाते हैं आगे, और हम लोग गीता सप्ताह इन्हीं विषयों पर मनाते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों को और हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली जाएगी।
और गीता को कथा के रूप में यानी कहानियों को कैसे बीच बीच में हम लोग को ऐड करना है, कहानियों को ऐड करना, पिरोना उस विषय के साथ वो भी आ जाएगा जब कहानियां याद होने लगेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 5-6 कहानियां ले। कल मधु दीदी कह रहे थे कि हमने तो सारी कहानियां ले ली, बहुत अच्छी बात है, और कम से कम हम 4-5 कहानियों को लेकर के भी कर सकते। दीदी बहुत बहुत बधाई हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दीदी से पूछ लिए। प्रणाम दीदी, जय। प्रणाम दीदी, जय। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में प्रतिभा दीदी ने आज अपनी प्रतिभा को हम सभी के सामने रखा। आप सभी लोग अपने समय का ध्यान रखते हुए जो भी आपके क्वेश्चन है पूछिए। दीदी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मुझे दत्तात्रेय गुरुदेव के जो 24 गुरु थे उनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस विषय पे कि हम जहाँ जाए वहीं कहीं से भी हम ज्ञान प्राप्त करके उस चीज को हम गुरु के रूप में मान सकते हैं। धन्यवाद दीदी, समय अभाव है इसलिए इतना ही बोलूंगी। जी दीदी, वो लंबा प्रसंग था इसलिए बाकी कहानियां छूट गई। जी, लेकिन अच्छा लगा, वो मेन था, अच्छा लगा उससे। धन्यवाद दीदी। जी दीदी, आगे बढ़ते हैं। नीता गुप्ता। जी दीदी। प्रणाम दी, बहुत अच्छा लगा सुनकर दी। दत्तात्रेय की तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक बार और स्वाति दी से इस बात में चर्चा हो चुकी थी कि कितने गुरु होना चाहिए, इस बात में और कभी ये हो रहा था, तब भी ये बात हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा आज मालूम हुआ। और देखिए एक बात और, जैसे उम्र की बात है तो जैसे तुलसीदास को बाद में ज्ञान हुआ, तुलसीदास हो गए, वाल्मीकि हो गए और कालिदास हो गए, तो मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ये जैसे अपन बचपन में कहें कि अभिमन्यु हुआ, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, ये भी पता हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी। प्रणाम दीदी, प्रतिभा दीदी को बहुत बहुत बधाई बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, और पमी दीदी को भी बहुत बहुत बधाई संचालन के लिए। बहुत सुंदर तरीके से दोनों ने तालमेल बैठाकर काम किया और अपने समय पर समाप्त किया। दीदी बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि गुरु तो चाहे कितने भी बना लो, दत्तात्रेय हर बार मतलब कोई भी कहता है तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए, तो मतलब उनसे कहना, कई लोग तो समझ जाते हैं, हम उनको बताते हैं दत्तात्रेय ने 24 गुरु कैसे बनाए। उनको उन्होंने जिससे ज्ञान प्राप्त किया वही गुरु बना लिया। ऐसे गुरु थोड़ी ना कि अपने जैसे अपने पंडित श्री राम शर्मा गुरु बना लिए, तो कहीं गए तो फिर वो भी गुरु बना लिए, तीसरे कहीं गए तो वहां पे गुरु बना लिए। ऐसे गुरु सब उनको समझाना कई बार तो मुश्किल हो जाता है कि कैसे समझाएं, क्योंकि तो उन्होंने तो ऐसे गुरु बनाया, जैसे बबरे को गुरु बनाया उन्होंने, अजगर को गुरु बनाया उन्होंने, तो जिनसे क्या प्राप्त किया उन्होंने, तो उनसे ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। तो इनको कैसे समझाएं ऐसे कि गुरु तो हमेशा एक ही बनाना चाहिए, गुरु तो ज्यादा बना ही नहीं। पर वो उदाहरण देते हैं कि दत्तात्रेय ने भी तो 24 गुरु बनाए थे, तो हम क्यों नहीं बना सकते। जी जी, प्रणाम दीदी। स्वाति जी, दीदी गुरुदेव ने भी कहा है मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो गुरुदेव ने व्यक्ति की कभी से गुरु और नहीं किया, और इससे हमने दत्तात्रेय जी के जीवन से हमने यही देखा कि हमें जहाँ कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है, और उसमें हमें जो है वो गुरु है। और तो ये जो लौकिक गुरु हैं वो अलग हुए ज्ञान प्राप्ति। वैसे यदि आप लोग का समाधान मैं नहीं कर पा रही हूँ तो स्वाति दीदी अच्छे से बताएंगी बाद में। और आगे प्रश्न मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ये विषय महत्वपूर्ण है दीदी, इसको ऐसे समझना है। क्या होता है कि गुरु एक ही होता है। गुरु वास्तव में एक विचारधारा होती है, व्यक्ति के रूप में वो प्रकट होता है, समझना। तो जैसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं, उनकी एक विचारधारा है, उनके सोचने का एक तरीका है। आप देखिए, जो भी मैं पंडित समदर्शिन वाली बात बता रही थी कि पंडित लोग सम्यक रूप से देखते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, राइट। तो जब इस कंसेप्ट को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अपनाया है, तो वो भेदभाव फिर जातिवाद वाला करेंगे क्या? वो ऐसा कह रहे हैं
उसी जगह पंडिता समदर्शिना में लोग प्रवचन तो दे देंगे, लेकिन सम्यक दर्शन उनके जीवन में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ किताबों में। इस बात की अपीलिंग, यानी ये किसको अपील कर रहा है, ये किसको अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन हो सकता है कोई कट्टर ब्राह्मण जाति का हो, जिसका बचपन ही इन्हीं सारी बातों, मेरे गांव के लोगों को देख लेना, हमारे गांव में इतने लोग हैं, सारे तिवारी हैं, कोई गुरुदेव को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर रहे, वो सबको एक ही तराजू में तोल दे रहे। उन्होंने तो सबको गायत्री दे दी, ये क्या किया? तो इस तरीके की सोच रखने वाले के लिए वो गुरु नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो विचारधारा है वो गुरु नहीं है। ठीक, अब दोनों का अंतर समझाते जाऊंगी मैं, एग्जाम्पल्स। मेरे जैसे इंसान और भी जगह गए, चिन्मय मिशन में गए, वहां जाकर के हमने गीता जी को स्टडी करा, अपने तरीके से सुना समझा, वो भी ज्ञानियों की तरीके से था। हमारा एक कोर्स था, हमारा हम स्टडी कर रहे, चल रही है गाड़ी, लेकिन उनकी विचारधारा अलग होगी कहीं ना कहीं गुरुदेव से, तो अलग है, तो वो गुरुदेव वाले गुरु नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इस्कॉन की आप गीता उठा के पढ़ेंगे, चिन्मय मिशन की गीता उठा के आप पढ़ेंगे, राम सुखदास जी महाराज की गीता जी उठा के आप पढ़ेंगे, तीनों में आपको अंतर दिखेगा। शंकराचार्य जी का भी भाष्य, उसको भी उठा के आप पढ़ेंगे, लोकमान्य तिलक जी का भाष्य, उसको भी उठा के आप पढ़ेंगे। ये सारी विचारधाराएं हैं। अब ये सारी विचारधाराओं के प्रतिनिधि कौन कौन है? जो इनके लेखक है, वो इसके प्रतिनिधि है। शंकराचार्य जी का जो भाष्य है, वो जो विचारधारा है, वो परम पूज्य गुरुदेव से मैच करती है। आप देखना, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वो परम पूज्य गुरुदेव से मैच करती है। तो विचारधारा में एक एटीट्यूड होता है। तो ऐसे लोगों का गुरु एक ही होता है, समझ रहे हो? तो दत्तात्रेय जी का भी गुरु तो एक ही है, वो एक विचारधारा है, लेकिन उन्हें ज्ञान अलग अलग लोगों से मिल रहा है। उस गुरु तत्व के द्वारा भेजे जाने वाला ज्ञान उन्हें धरती से मिल रहा है, मधुमक्खी से मिल रहा है, वही ज्ञान उन्हें वो मकड़ी से मिल रहा है। ऐसे 24 जगह के नाम अब किसने कर दिया? किसी शास्त्रकार ने कर दिया। कहां से ये प्रचलन में आ गया? इसका कोई शोध हो रहा है क्या? आप देखने जा रहे हो, आपसे स्वाति जी ने बोल दिया, आपने उसको मान लिया, फलाने को स्वाति दीदी ने बोल दिया, स्वाति जी ने मान लिया, गुरुदेव के साहित्य में लिखा। अरे दत्तात्रेय, पता नहीं मुझे कि दत्तात्रेय किस रूप में थे, स्थूल में थे, सूक्ष्म में थे, क्या थे, पर बात जो गुरुदेव बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बेटा ज्ञान पकड़ो, ज्ञान देने वाला कोई भी हो सकता है। ये कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्पीकर, ये कागज, कलम, दवात, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के हिसाब से दत्तात्रेय जी को एक साइड में अगर हम रखें तो भारतीय संस्कृति की एक एक चीज में ज्ञान भरा पड़ा है। जो हम लोग षटकर्म करते हैं तो षटकर्म के 6 चीजों में 6 ज्ञान है। समझ में आ रही है बात? तो मेन बात होती, वो लोग गुरु नहीं बन गए। अग्नि को तो पुरोहित बोला गया है, अग्नि को गुरु नहीं बोला, उसको पुरोहित बोला। और पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरोहित का मतलब होता है जो पुर का हित करे। तो अग्नि पूरे पुर का, पूरे समाज का हित करता है, इसलिए वो पुरोहित है। लेकिन उसको और पुरोहित को पुरोहित क्यों बोलते हैं? हित कैसे करता है वो? ये सारे, यानी ये इनके पीछे ज्ञान छुपा है। अग्नि ऊंची उठती है तो क्या अग्नि गुरु हो गई? अग्नि गुरु नहीं हुई। अग्नि ऊंची उठती है, इस बात से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें भी जीवन में ऊंचा उठना चाहिए। पर ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है? अग्नि से प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये एक विचारधारा है। ये विचारधारा गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य रूपी व्यक्तित्व ने हमारे सामने, हमारे एटीट्यूड में डेवलप किया, हमारे उस एटीट्यूड को विकसित किया, ट्यून किया अपने से, क्योंकि हम उनके, तो हमारा गुरु वो है। अगर आप हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, हमारे परिजन हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को तो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं,
उनका सुमिरन करने से। गुरुदेव कहते हैं ना मुझे भी संतों को तो देना ही चाहिए, देते रहे। तो ये सारी बात, तो दोनों में डिफरेंस हमको समझना है कि गुरुदेव एज अ गुरु, एज अ स्पेशल सिद्ध पुरुष, उनको मानने के लिए तो करोड़ों की जनता है, लेकिन एक विचारधारा के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाला पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का व्यक्तित्व, वो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ज्ञान मार्ग वाले हैं। कर्म भी आएगा लास्ट चैप्टर, ज्ञान और कर्म का समन्वय, तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी। तो ये एटीट्यूड होता है, तो गुरु एक ही होता है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा, नहीं स्पष्ट हुआ होगा तो फिर कभी चर्चा करेंगे, आज अभी नहीं, आगे और नहीं। ठीक है, प्रणाम, जय गुरुदेव। दीदी आगे जी दीदी, सुलेखा दीदी आपने वो कर लिया। चलिए रंजनी दीदी और अनीता दीदी आप अपने विचार दे दीजिए, फिर हम सद संकल्प लेंगे। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत दिनों में जुड़ी दीदी, मैं माफी चाहती हूँ, व्यस्त थी। बहुत सुंदर दीदी स्वाध्याय सुना आज का, मैंने तो लास्ट में जुड़ी आज में। तो दीदी 24 गुरुओं के बारे में बता रहे थे, प्रतिभा निधि दीदी और पम्मी दीदी ने आज संचालन बहुत सुंदर किया, और दीदी बहुत सुंदर समझा रहे थे प्रतिभा दीदी। और कल की रिकॉर्डिंग मैंने आदरणीय रीता दीदी से सुना, बहुत दीदी आपने बहुत ही सुंदर कल भी समझा है, रोज रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ मैं अभी। तो आज तो दीदी ने, प्रतिभा दीदी ने बताया कि अपनी वीरांगना जो बहनें थी, महिलाएं थी, वो ऋचाएँ लिखती थी और कितना सुंदर कार्य करती ऋचाएँ लिख कर वो। तो जब वे ऋचाएँ लिखती थी उस टाइम में, और ऐसा जरूरी नहीं कि वे विवाह ही करती थी, तो ये बहुत बहुत चुभी दीदी अंदर तक। और आदरणीय स्वाति दीदी ने अभी बताया कि पुरोहित, हमें तो अभी तक पता ही नहीं था सच में कि पुरोहित तो बोलते हैं कि पुरोहित का अर्थ समझ में आया कि दीदी ने कहा कि पुरोहित अग्नि यानी यानी अग्नि तो सबको देती है, सबका भला करती है, समाज का सभी का भला करती है। तो ये बातें बहुत अच्छी लगी दीदी, और सभी को धन्यवाद दीदी, आप लोग इतने सुंदर से संचालन। और मैं इस बार चूक गई दीदी, मैं आ नहीं पाई, तो मैं व्यस्त थी, इसीलिए मेरा कुछ रीडिंग का कुछ नहीं था। कोई बात नहीं दीदी, मैं यही चाहती हूँ कि बस गुरुदेव से हम जुड़े रहें, और इतनी अच्छी अच्छी बातें। ऐसा लगता है कि दीदी अभी कह रहे थे, स्वाति दीदी, कि जो स्वाध्याय में हम लोग सुनते हैं, एक भी शब्द की हमको याद नहीं, जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं तो हर चीज, हर शब्द हमारे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने ये आज का सुना और कल का अच्छा नहीं है, हर दिन का हर शब्द, एक एक पॉइंट दीदी हम लोग को तो नोट करने लायक की चीजें हमें जो सुन रहे हैं हम गुरुदेव को और आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से, तो हमारा तो जीवन ही धन्य है दीदी कि हम लोग इतने सुंदर स्वाध्याय को सुन रहे हैं और हम इसको उतार पाए, इसी का प्रयास करते हैं दीदी, और करते रहें, यही आपसे हमारा निवेदन अपेक्षा है दीदी। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चरण स्पर्श दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनीता दीदी आप अपने विचार दें, सभी लोग बने रहेंगे आहुति के क्रम में, इसके बाद सभी दीदी को प्रणाम। पहले तो प्रतिभा निधि दीदी को उनकी प्रतिभा के वक्तव्य के लिए, प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और नमन है कि दीदी ने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी, और बहुत ही अच्छा स्वाति दीदी ने भी समझाया कि गुरु जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हमारे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम लोग चल रहे हैं, तो गुरु जो हमारे हैं वो आध्यात्मिक तो गुरु हैं ही, वेदों के ज्ञाता हैं, तप में, साधना में, हर तरह का ज्ञान हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव हम सभी को इसलिए इतने प्रिय हैं कि हर एक छोटी से छोटी जो भी समस्या हो या कोई भी टॉपिक हो, वो यदि हम गुरुदेव की तरफ देखते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। हर एक चीज को हमारे गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है कि हम अपने जीवन में आए किसी भी बाधा में, खुशी में, परिस्थिति में हम कैसे आगे बढ़ सके। तो यहाँ प्रतिभा दीदी ने बहुत अच्छे से बोला कि विद्या ददाति विनयम। तो जब हम विनय को अंगीकार कर लेते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अथ योगा अनुशासनम, तो जब हम योग के शरण में जाते हैं, यानी कि अपने को भगवान की शरण में करके हम जब
अनुशासन से भगवान की बात को मान करके और अपने में शिष्यत्व को धारण करते हैं। तो जब हम शिष्य के रूप में आते हैं तो वो हमारे गुरु, यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी छोटी से छोटी चीज, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हम हर किसी चीज से यदि हमारे में सीखने की सामर्थ्य है और हम विचारवान हैं, हम विचारशील हैं, तो हम उससे सीख ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि हमें अपने में अहंकार से हमें रहित होना है। कोई भी चीज सीख जाने पर, थोड़ा सा ज्ञान आ जाने पर हमें अहंकार से पूरित होकर के उदंड नहीं बनना है, बल्कि जीवन पर्यंत, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। जब एक मतलब लास्ट समय तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हमें सीखने को मिल सकता है। और हम लोगों ने गुरुदेव के पुस्तक और दीदी के माध्यम से ही हमने जाना है कि वो हमारे अगले जन्म में भी हमारा ज्ञान जो होता है वो हमारा साथ देता है। तो हम आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम और लोग को भी प्रेरित करें और इस ज्ञान के स्तर को, जैसे पूनम दी हमारे साथ रहती हैं, बोकारो पूनम दीदी, तो मैंने उनसे कर्मकांड, दीदी हमें पकड़ पकड़ के श्लोक सिखाती थी एक दो, जबकि हमारे घर में भी लोग सब, हमारी सासू माँ ससुर जी लोग कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ कराते थे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। और दीदी ने जब हमें सिखाया, और मैं कहीं जाकर के अब जब कर्मकांड कराती हूँ तो मैं उस समय दीदी को, पूनम दी का नाम लेकर के एक बार जरूर, गुरुदेव के तो शरण में है ही, उनको तो सत सत नमन है ही, लेकिन पूनम दी को जरूर मैं प्रणाम करती हूँ कि दीदी आज मुझे ना सिखाई होती और मैं सीखने को तैयार ना होती, मैं शिष्यत्व को धारण न की होती। बहुत लोगों को दीदी बताती रहती है, सिखाती रहती है, लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यदि मैंने ना सीखा होता तो मैं आज ये जो मुझे ज्ञान मिला है, या फिर लोग जो ये आदर उसके बदले में मुझे प्राप्त होती है, तो मैं पहले दीदी को इसके लिए प्रणाम करती हूँ। और जब कोई बात पर हम लोग अच्छे से किसी को प्रस्तुत कर सकते हैं तो स्वाति दीदी को, तो इस तरह से गुरु की कोई सीमा नहीं होती है। हमें शिष्यत्व धारण करना है और औरों को भी इस बात की जानकारी दीदी है, और समय की भी सीमा है दीदी। तो बहुत अच्छा से मैंने आज सुना, और कल हम लोगों का यहाँ का यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और आज मैं ज्वाइन करके थोड़ा सुन पा रही हूँ दीदी। सभी दीदी लोग को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव की शरण में। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी, आगे हम लोग, हमारा समय की सीमा है हमारे पास में। पुष्पा शिवहरे दीदी और सुनीता दीदी, आप लोगों ने क्वेश्चन टच करा, आप लोग बहुत कम शॉर्ट टाइम में अपनी बात कहिए, या क्वेश्चन है तो पूछिए। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। बहुत ही अच्छा विषय है, और आज हमने जाना, दो शब्द हमें बहुत अच्छे लगे। एक, कुसंग का साथ नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। धार्मिकता में भी कभी पीले वस्त्र पहनकर भी ऐसे कुसंगी आ जाते हैं, उसमें कहा है कि मारी मरे कुसंग की केर वेर कुसंग, और बेडोलत रस आपने उनके फाटा तंग। कुसंग से सदा बचना चाहिए, कुसंग का साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भले ही वो धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे सदा दूरी बना के रखना चाहिए। और दूसरा, हमने दत्तात्रेय के गुरुओं के बारे में जाना, तो उससे हमें ये मिला कि चंद्रमा की कला की भांति दुख और सुख हमारे जीवन में आते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो हमें दुख में भी धैर्य से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कबूतर के बारे में जाना तो बहुत स्पष्ट है कि ज्यादा संतान उत्पत्ति करेंगे तो सारी जिंदगी इसी में लगे रहेंगे, फिर हम गुरु का कार्य कब करेंगे, भगवान का कार्य कब करेंगे, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। तो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। भंवरा से हमने जाना कि हमें अनेक ग्रंथों का पठन करना चाहिए, उनसे ज्ञान संग्रह करके और अपने जीवन में आगे ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुनीता दीदी, बहुत कम समय में अपनी बात रखेंगे। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। और सभी का कल से आज तक मैं डेली प्रतिदिन सुन रही हूँ, इधर आपका प्रवचन, मतलब रीता दीदी का, और कल जो था वो मधु दीदी का, बहुत ही अच्छा सबने, दोनों लोगों ने, दोनों ही तरह के संचालकों का बहुत ही अच्छा था। आज का भी बहुत अच्छा प्रतिभा दीदी ने अपनी प्रतिभा के ऊपर बहुत अच्छा गाया किया, बहुत अच्छा सुंदर हम लोगों ने सुना। और मेरी बारी आ रही है, मेरे को लग रहा है मैं कैसे कर पाऊंगी, अंदर से लग रहा है कैसे होगा, लेकिन गुरुदेव प्रेरणा देंगे, आप लोगों ने चुना है तो हो सकता है आगे कर पाऊं। और ये भी पता चला कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और कोई समय नहीं होता है, कोई भी किसी समय ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कालिदास है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है, सभी को तो कितने वो लोग कैसे थे और बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई,
उन लोगों को अपनी अपनी पत्नियों से उन लोगों को प्राप्त हुआ, वाल्मीकि चोर थे उनको भी एक ब्रह्म सीखा था। इसलिए ज्ञान की तो कोई सीमा है ही नहीं, हर कोई और न कोई उसकी उम्र है, जब चाहे आदमी हमको सीखता जाता है। और हम लोग भी स्वाध्याय के माध्यम से, आप लोगों ने सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे सीखते जाएंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी मैं आहुति के लिए करूँ? नहीं, अभी सत्संकल्प है दीदी, सत्संकल्प है। मैं हाँ, आहुति के लिए क्वेश्चन टच कर लीजिए आप लोग। जी जया दीदी, सत्संकल्प लीजिए आज का। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति दीदी को सत सत नमन प्रणाम। दीदी बहुत अच्छे से समझाती है, जो कि बिल्कुल बारीकी से समझा के हम लोगों को बिल्कुल यानी जो भी डाउट है वो क्लियर कर देती हैं। आज दोनों दीदियों ने बहुत अच्छे से अपना कार्यक्रम किया। मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, प्रणाम। आज 12वां सत्संकल्प है। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। हम नर का नारी के प्रति तथा नारी का नर के प्रति पवित्र दृष्टिकोण होना आत्म उन्नति, सामाजिक प्रगति एवं सुख शांति के लिए आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे तो वह समाज में एक उच्च स्थान प्रदान करेंगे। नर का नारी के प्रति प्रेम भाव रहना चाहिए। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। आइए सभी की सद्बुद्धि सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री महामंत्र की आहुतियां प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है, वे भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है। अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य से एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है, वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, क्रम एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। और जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रतिज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं।
साथ ही समस्त परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। कृष्ण मंत्र आहुति। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं नमः। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कृष्णाय इदं नमः। ओम गीता वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। महामारी नाशक मंत्र आहुति। विश्व में फैली महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्य गणों, सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। महामारी नाशक मंत्र आहुति। ओम उद्दनादित्य कृमीन हंतु निम्रोचन हंतु रश्मिभिः ये हंता क्रमयो गवी स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तम शीर्षमयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्म्यन्त्रा महे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। आपत्रक्षार्थम् आहुति। ओम अग्नये वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति प्रदान करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं नमः। शांति पाठः। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ पाठ करें। ओम अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आए हुए सभी
देव शक्तियों को भावभरा नमन वंदन करते हैं और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए रवीना बेटा, दर्शन करा दीजिए आप। प्रणाम दीदी, जय गुरु। आइए समाधि स्थल के दर्शन करते हैं जी। रथसज्जा के दर्शन एवं सुंदर श्रद्धा के दर्शन। प्रखर प्रज्ञान से जो श्रद्धा के दर्शन करते हैं। समाधि स्थल के दर्शन करने के पश्चात हम लोग चलते हैं यज्ञशाला दर्शन के जी। हम यज्ञशाला पहुंच गए हैं। यज्ञशाला के दर्शन करते हैं। तीनों यज्ञशाला के दर्शन। द्वितीय यज्ञशाला के दर्शन। अखंड अग्नि। तीनों यज्ञशाला के दर्शन के पश्चात हम लोग समाधि स्थल होते हुए ऑफिस की ओर चलते हैं, विश्व कार्यालय की ओर। समाधि स्थल का आज का सिर्फ चिंतन पर है। समाधि स्थल का आज का सिर्फ चिंतन है। पाठ को दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अपनी सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर विशाल क्षेत्र तक विकसित करने का नाम ही विकास है। वासना और तृष्णा की क्षुद्रता ही मोह निद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना जागरण है। कुविचारों और दुर्भावनाओं के काम क्रोध लोभ मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। संतोष संयम और सच्चाई सज्जनता और शांति की संतुलित मनोभूमि बनाए रखना ही यही स्वर्ग है।
यह अपनी धरती स्वर्ग से श्रेष्ठ है, यह अपना मानव शरीर देवताओं से उत्तम है। बताया गया है आज का सच्चिंतन में, ये बताया गया है कि हमारा दृष्टिकोण का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर से हम हमारे जीवन में हम अपने आप के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन है। हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा तभी हमारे कार्य और हमें सभी प्रकार का परिवर्तन होगा। सबसे पहले इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसमें बताया गया है कि एक संकीर्ण दायरे, छोटी सोच रखने वाला इंसान मतलब अपनी सीमा के संकीर्ण दायरे को बढ़ाकर, एक छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, जो संकीर्ण दायरा है उसको बढ़ाकर विशाल क्षेत्र तक विकसित करने का नाम ही विकास है। और वासना और तृष्णा की क्षुद्रता मोह का कारण है, और इसके कारण ही हम लोग कितना भी प्रयास करते हुए भी कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत कर इसकी से वासना और तृष्णा की क्षुद्रता की मोह निंद्रा की उपेक्षा करते हुए कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं जागृत करना जागरण है। मतलब कि बताया गया है कि वासना और तृष्णा को छोड़कर कर्तव्य पालन और परमार्थ की आकांक्षाएं करना ही जागरण है, और कुविचारों और दुर्भावनाओं के काम क्रोध लोभ मोह के बंधनों को तोड़ डालना, इसी का नाम मुक्ति है। कुविचारों को, दुर्भावनाओं, काम क्रोध लोभ मोह को तोड़ना और संतोष संयम और सच्चाई सज्जनता और शांति की संतुलित मनोभूमि बनाए रखना, यही स्वर्ग है। और बताया गया है कि यह अपनी धरती स्वर्ग से श्रेष्ठ है, स्वर्ग से श्रेष्ठ अपनी धरती है, और यह हमारा मानव शरीर देवताओं से भी उत्तम है। लेकिन तब जब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो और हम लोभ मोह काम क्रोध ये सब छोड़े और संतोष संयम और सच्चाई सज्जनता और शांति का संतुलित जीवन जिए और उसको अपने जीवन में उतारे, तब। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे दोनों बच्चों का, और आदरणीय प्रतिभा निधि दीदी का और आदरणीय पम्मी दीदी का। अभी 3:30 बजे हमारा आज का नेक्स्ट प्रवचन है, अपना उद्धार आप करें। श्रीमती रीमा दीदी है लंदन से, और आज की संचालिका रहेंगी 3:30 बजे सुधा दीदी लखनऊ से। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव दी, प्रणाम सभी को। प्रतिभा दीदी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुति की। मम्मी दीदी ने भी बहुत सुंदर तरीके से उनका परिचय हम लोगों को दिया और संचालन किया। बहुत बहुत बधाई। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव दीदी। बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ।